सभी को जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। आदरणीय परम पूज्य स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चूड़िया मासी जी, इनके मुखारबिंद से हम तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। क्लास नंबर 92 में आप सभी का सहर्ष स्वागत। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोहे तव साहूणम। एसो पंचनमुक्कारो तव पावपणासनो। मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये, वन्दे तत्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवंत जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग 8वें अध्ययन के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। 8वां अध्ययन जो है बंध तत्व के बारे में, उसने विस्तार से वर्णन देखा है। बंध तत्व के सारे प्रकार हमने देख लिए। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और कल देखा हमने प्रदेश बंध। इन सारे बंधों का होने के बाद आखिरी सूत्र जो दिया है, आखिरी सूत्र में पुण्य प्रकृतियां कितनी है, क्योंकि हमने कर्म की प्रकृतियां देखी थी। प्रकृति बंध में कितने प्रकृति के कर्म होते हैं, कितने प्रकार के कर्म होते हैं। हमने कर्मों के मूल प्रकृतियां 8 होती है वो देखा था। और उत्तर प्रकृतियां कितनी होती है? उत्तर प्रकृतियां ज्ञानावर्णीय की 5 है, दर्शनावर्णीय की 9 है, वेदनीय की 2 है, मोहनीय की 28 है, आयुष्य की 4 है, नाम कर्म की 103 प्रकृतियां हैं, गोत्र कर्म की 2 है और आयुष्य कर्म की 5 है। इस प्रकार करीबन 158 प्रकृतियां हैं। पूरी 158 प्रकृतियां हमने देखने का प्रयास किया है। तो वो इतनी सारी प्रकृतियां हमने जो देखी है, 158 प्रकृतियां, उनमें से कितनी प्रकृतियां शुभ है और कितनी प्रकृतियां अशुभ होती है। जिन प्रकृतियों का उदय होने के कारण से हमें शुभ फल मिलता है, जिनके उदय से फल शुभ मिलता है, ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं? और जिनके उदय से हमारा पाप अशुभ फल मिलता है, जिसको हम पाप का उदय कहते हैं। पाप प्रकृतियां कौन सी है जिनके उदय से हमें अशुभ फल और साता मिलती है? तो उसका वर्णन इस आखिरी गाथा में कहा है, आखिरी सूत्र में आचार्य श्री जी ने बताया है। अभी इस सूत्र में उन्होंने 8 नाम सिर्फ बताए हैं। 8 नाम को पुण्य प्रकृति कहा है और बाकी सब अशुभ प्रकृतियां हैं। पर ऐसे हम शास्त्रों में देखते हैं, शास्त्रों में आता है कि 42 प्रकृतियां शुभ है और 82 प्रकृतियां, 82 प्रकृतियां जो है वो अशुभ है, पाप प्रकृतियां हैं। 42 और 82, 82, 42 और 82 ऐसे प्रकार उसमें आते हैं। तो उनमें हम देखेंगे इन्होंने कौन सी कही है और कौन सी नहीं होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पहले हम सूत्र देख रहे हैं, 26वां सूत्र, आखिरी सूत्र है 8वें अध्ययन का। तद्वेद्य सम्यक्त्व हास्य रति पुरुष वेद शुभायु नाम गोत्राणि पुण्यम। इस प्रकार पुण्य की प्रकृतियां उन्होंने बताई है। तद्वेद्य,
सदवेद्य का अर्थ क्या होता है? साता वेदनीय। सद यानी साता और वेद्य यानी वेदनीय कर्म की। वेदनीय कर्म में साता वेदनीय कर्म जो है वो पुण्य प्रकृति कही गई है। फिर मोहनीय कर्म में सम्यक्त्व मोहनीय लिया है। सम्यक्त्व मोहनीय, फिर हास्य मोहनीय, रति मोहनीय और पुरुष वेद, ऐसे चार प्रकृतियां मोहनीय कर्म की उन्होंने ली है पुण्य की प्रकृतियों में। फिर शुभ आयुष्य, शुभ आयु जो चार प्रकार की आयु है उसमें जो शुभ आयु है वो पुण्य प्रकृति में है, अशुभ आयु पाप प्रकृति में है। फिर शुभ नाम कर्म और शुभ गोत्र कर्म, ऐसे इतने 8 प्रकृतियां यहाँ पर बताई है। सदवेद्य मतलब सातावेद्य, सम्यक मौन्य, हास्य, रति, पुरुषवेद, शुभ आयु, शुभ नाम कर्म और शुभ गोत्र कर्म, ऐसे 8 प्रकृतियां इन्होंने पुण्य की बताई है। और इन 8 प्रकृतियों के व्यतिरिक्त जितनी भी प्रकृतियां हैं वे सारी पाप प्रकृतियां हैं, ऐसा अध्याय रूप में हमें समझना चाहिए। अब नवतत्व और कर्म ग्रंथ जो है उसमें ये जो यहाँ बताई है सम्यक तो मोहनीय, हास्य, रति और पुरुष वेद, ये चार प्रकृतियां जो मोहनीय कर्म की बताई है, ये चारों प्रकृतियों को पाप प्रकृतियों में लिया गया है। मतलब नव तत्व और कर्म ग्रंथ का बहुत बड़ा ग्रंथ हमारे पास है, जिसमें आचार्य श्री मिश्र जी महाराज साहब ने बहुत उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया हुआ है। तो वो कर्म ग्रंथ की जो किताब है उसमें जो गाथाएं है उसमें बताया है कि जो घाती कर्म है, चार घाती कर्म जो होते हैं, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये चारों जो घाती कर्म है, चारों घाती कर्म और पाप प्रकृतियां है। चारों घाती कर्म की जितनी भी प्रकृतियां है वो सारी पाप प्रकृतियां हैं, ऐसा वहां पर बताया गया है। और यहाँ पर इन्होंने लिया है कि सम्यक्त्व, हास्य, रति और पुरुष वेद, ये चारों को पुण्य प्रकृति में गिना है। तो आचार्य जो उमा स्वाति जो थे, उन उमा स्वाति जी ने चिंतन किया होगा कि हास्य का जब उदय होता है, हास्य मोहनीय का जब उदय होता है तो हमें खुशी होती है, हम हंसते हैं, खुश होते हैं, इसलिए उसको शुभ में ले लिया है। रति यानी जो हमें अच्छा लगता है, जिसमें हमें आसक्ति बढ़ती है, राग भावना बढ़ती है, प्रिय जो वस्तु लगती है उसमें भी शुभ कर्म की अनुभूति होती है, साता मिलती है। और पुरुष वेद से ही पुरुष वेद को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, हमारा पुरुष प्रधान देश है, तो यहाँ पुरुष वेद को महत्व ज्यादा दिया जाता है। हर बात में पुरुष प्रकृति प्रकृति और पुरुष, ऐसा पुरुष को आत्मा भी कहते हैं और पुरुष वेद जो होता है तो उसको भी शुभ माना गया है। तो ऐसे इन बातों का, और सम्यक्त्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय में जब सम्यक्त्व की अनुभूति हो जाती है फिर उसमें जो मोहनीय का उदय होता है वो हमने देखा था कि थोड़ा सा उसमें चंचलता आ जाती है, चल मल आघाड़ वगैरह दोष लगते हैं सम्यक्त्व में, तो तब सम्यक्त्व मोहनीय का उदय होता है। तो इसको भी शुभ प्रकृतियां उन्होंने मानी है, पर वास्तव में ये सारी अशुभ प्रकृतियां हैं, पाप प्रकृतियां हैं, क्योंकि ये घाती कर्म की प्रकृतियां हैं। मोहनीय कर्म ये घाती कर्म है, और इसमें भी सम्यक्त्व मोहनीय जो है वह न शुभ प्रकृति में आता है न अशुभ प्रकृति में आता है। क्योंकि सम्यक्त्व मोहनीय कर्म जो है, सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ये दोनों मोहनीय कर्म की प्रकृतियां जो है इनका हम बंध नहीं करते हैं, इनका बंध कभी नहीं होता है। बंध योग्य 26 ही प्रकृतियां होती है, मोहनीय कर्म की 26 प्रकृतियों का बंध होता है। सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ये तो सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद ये जो दोष लगते हैं, चल मल आघाड़ आदि दोष लगते हैं या मिश्र भावना मन में उत्पन्न होती है, तो मन की अवस्था है, ये अवस्था के रूप में होती है सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय। वास्तव में सिर्फ मिथ्यात्व मोहनीय का बंध होता है, और मिथ्यात्व मोहनीय अशुभ कर्म है, पाप प्रकृति है। तो इस प्रकार इन चारों प्रकृतियों के बारे में थोड़ा सा मतभेद है। उमा स्वाति जी को उस समय पता नहीं, उनके उनकी दृष्टि से ये चारों प्रकृतियां भी शुभ लगी होगी, इसलिए उन्होंने पुण्य प्रकृति में इनको ले लिया है, पर वास्तव में ये पाप प्रकृतियां होती है। तो अब जो पुण्य प्रकृतियों के 42 भेद हैं जो नव तत्व में और कर्म ग्रंथ में बताए गए हैं,
तो उन 42 भेदों में कौन कौन से भेद आते हैं पुण्य प्रकृति के, मतलब जिनके कारण से, जिनके उदय से हमें साता वेदनीय का साता महसूस होती है, साता वेदनीय महसूस होती है और अच्छा लगता है, शुभ फल मिलता है। तो शुभ फल मिलने वाली कौन कौन सी प्रकृतियां हैं वो हम देखेंगे। अब पहले कह दिया कि घाती कर्म जो है वो घाती कर्म वाली सारे अशुभ प्रकृतियां है, पाप प्रकृति में ही जाएगी वो सारी। तो फिर शुभ प्रकृतियों में सिर्फ अघाती कर्म की आएगी। अघाती कर्म जो सिर्फ शरीर के स्तर पर होती है, पुद्गलमय होती है, पुद्गलमय होती है, शरीर के साथ संबंधित होती है। इसलिए इन अघाती कर्मों में से भी कौन सी शुभ है कौन सी अशुभ है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले जो पुण्य प्रकृतियां बताई है उसमें सबसे पहले अघाती कर्म में सबसे पहले आता है वेदनीय कर्म। तो वेदनीय कर्म में सिर्फ एक साता वेदनीय, दो ही प्रकार है उसके, साता वेदनीय और असाता वेदनीय, भेद दो ही है। और उसमें जो साता वेदनीय है उसको पुण्य प्रकृति में लिया है और असाता वेदनीय पाप प्रकृति में है। तो साता वेदनीय, एक वेदनीय में से साता वेदनीय लिया है। फिर आयुष्य कर्म जो है, वेदनीय के बाद आयुष्य कर्म आता है। तो आयुष्य कर्म जो है उसमें तीन प्रकार के आयुष्य जो है उनको शुभ माना गया है। तीन प्रकार के कौन से है? एक तिर्यंच का आयुष्य भी शुभ माना गया है। तिर्यंच में जो हाथी है, सिंह है, पंचेंद्रिय जो है, तिर्यंच पंचेंद्रिय में जो उच्च जाति के जो पशु होते हैं उनकी भी आयु को शुभ माना गया है। तो तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, इन तीनों आयुष्य को शुभ माना गया है। ये पुण्य प्रकृति का उदय है। सिर्फ नरकायु जो है वही पाप प्रकृति है। फिर गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म में भी दो ही भेद है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उसमें उच्च गोत्र है वो पुण्य प्रकृति है और नीच गोत्र है वो पाप प्रकृति है। फिर बहुत ज्यादा जो भेद आते हैं वो नाम प्रकृति में आते हैं। नाम प्रकृति की कितनी प्रकृतियां शुभ है और कितनी अशुभ है। अब ऐसे देखें तो पांच प्रकृतियां सिर्फ तीन अघाती की पांच प्रकृतियों को शुभ माना है। एक वेदनीय की, तीन आयुष्य की और एक गोत्र की, ऐसे पांच प्रकृतियों को ही शुभ माना है। और बाकी जितनी भी बची है 42 में से पांच चली गई तो 37 रहती है। तो 37 नाम कर्म की प्रकृतियां जो है वो सारी पुण्य प्रकृतियां गिनी गई है। तो उस 37 में कौन कौन सी आती है? तो सबसे पहले हमने देखा था पिंड प्रकृति। पिंड प्रकृति यानी समूह, वंश के रूप में जो जो होती है, जैसे गति है, जाति है, शरीर है, ऐसे जिनका समूह रूप में उल्लेख आता है, ऐसे पिंड प्रकृतियां जो होती है। तो उन पिंड प्रकृतियों में से पहले लिया है गति दो। दो गति ही शुभ मानी गई है। अब यहाँ गति में दो गति शुभ मानी है, दो गति अशुभ मानी है। पर आयुष्य कर्म में दो आयुष्य, तीन आयुष्य को शुभ माना है। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, ध्यान में आए। गति में तिर्यंच गति और नरक गति दोनों को अशुभ माना है। गति के, गति नाम कर्म जो वो गिना जाता है उसमें तिर्यंच गति और नरक गति दोनों को अशुभ माना है। और सिर्फ मनुष्य गति और देव गति इन दोनों को शुभ माना गया है। तो गति में दो गति आई है, मनुष्य गति और देव गति। फिर जाति, जाति में सिर्फ एक पंचेंद्रिय जाति जो है वही शुभ है, बाकी सारी अशुभ है। पंचेंद्रिय जाति ही शुभ है, बाकी चौरेंद्रिय तक, असन्य पंचेंद्रिय तक सारी अशुभ जातियां मानी गई है। फिर अनुपूर्वी, अनुपूर्वी भी चार होती है। चार गति की चार अनुपूर्वी होती है। अनुपूर्वी यानी क्या कि जिस गति का हम बंध करते हैं, तो जिस समय हमारी मृत्यु होती है और जिस गति में हमको जाना होता है उस गति की अनुपूर्वी का उदय होता है, वो अनुपूर्वी हमें बराबर उस गति तक ले जाती है। मतलब वो लिवा लेने के लिए आती है, अनुपूर्वी जो होती है वो लेने के लिए हमें आती है। तो ऐसी चारों गति की चार अनुपूर्वी होती है। तो पिंड प्रकृतियों में से दो अनुपूर्वी जो है वो शुभ है और दो अनुपूर्वी अशुभ है। मतलब तिर्यंच गति को भी अशुभ कहा है, तिर्यंच अनुपूर्वी को भी अशुभ कहा है। सिर्फ तिर्यंच आयुष्य को शुभ कहा है। आयुष्य में तीन आयुष्य लिए है ना,
तिर्यंच आयुष्य मतलब तीन तीन बातें होती है, एक गति होती है, एक अनुपूर्वी होती है और एक आयुष्य होता है। तो आयुष्य आयुष्य नाम कर्म के उदय से मिलता है, और गति और अनुपूर्वी जो है वो नाम कर्म के उदय से मिलती है। तो नाम कर्म में दो गतियां अशुभ है, दो गतियां शुभ है, दो अनुपूर्वी अशुभ है, दो अनुपूर्वी शुभ है। पर आयुष्य में तीन आयुष्य शुभ कहे गए हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान में लेने जैसा है। तो आयुष्य को शुभ क्यों कहा गया, तिर्यंच आयुष्य को शुभ क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत सारे तिर्यंच ऐसे होते हैं उनके साता वेदनीय का उदय होता है, उनकी शुभ आयु, जैसे हम लोग देखते हैं मतलब जो शेर है, हाथी है, ऐसे बड़े बड़े जो जानवर होते हैं, गाय है, ऐसे जो अच्छे जानवर होते हैं उनकी आयुष्य शुभ होती है। पक्षी होते हैं, अच्छे अच्छे पक्षी होते हैं, उनकी भी आयु को शुभ कहा जाता है। तिर्यंच में है पर शुभ कर्मों का बंध वो कर शुभ फल वो भुगतते हैं। फिर बहुत सारे हम देखते हैं कि कुत्ते होते हैं, उनको इतने बड़े बड़े बंगलों में रखते हैं, उनके इतनी सेवा करते हैं घर वाले लोग, उनको गाड़ियों में घुमाते हैं और इतना ज्यादा उनका रखते हैं, तो वो उनका आयुष्य कर्म जो है, भले तिरंजक का आयुष्य है पर वो पुण्य का उदय है उनका, कि ऐसे अच्छे आलीशान बंगलों में उनको रहने को मिलता है। अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिलता बंगला रहने के लिए, और तिरंजक को इन तिरंजक को कुत्तों को वगैरह रहने के लिए जगह मिलती है। तो इस प्रकार बहुत सारे तिर्यंच ऐसे हैं जो शुभ कर्म का भोग करते हैं, मतलब उनकी आयु शुभ कही जाती है। तो शुभ आयु वाले तिर्यंच आयु शुभ है, पर तिर्यंच गति और तिर्यंचानुपूर्वी दोनों को अशुभ कहा गया है। फिर आगे है विहायो गति। विहायो गति में क्या है, चलने संबंधी जो चाल होती है, तो उसमें शुभ विहायो गति और अशुभ विहायो गति, चलने की पद्धति जो होती है, कोई धप 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 चलता है तो उसकी गति जो विहार उसकी चलने की जो पद्धति है वो अशुभ गिनी जाती है। और जो एकदम स्थिरता से धीरे धीरे व्यवस्थित चलता है, गजगामिनी चाल से चलता है, उसकी शुभ गति कही जाती है। तो उसमें पिंड प्रकृतियों में ये विहाय गति जो है वो पुण्य प्रकृति में, शुभ विहाय गति पुण्य प्रकृति में आती है, और अशुभ विहाय गति जो है वो पाप प्रकृति में आती है। फिर शरीर संबंधी पिंड प्रकृतियों में ही आएगा शरीर संबंधी। तो शरीर में पांच प्रकार के शरीर है, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। पांच प्रकार के शरीर हैं। तो पांचों शरीरों को शुभ कहा गया है, मतलब पुण्य प्रकृति में पांचों शरीर लिए गए हैं। पांचों शरीर पुण्य प्रकृति के उदय से मिलते हैं, भले वो औदारिक शरीर है या वैक्रिय शरीर है या आहारक है या तेजस है या कार्बन है, पांचों शरीर शुभ माने गए हैं। फिर तीन अंगोपांग होते हैं, औदारिक, वैक्रिय और आहारक, तीन शरीरों के अंगोपांग होते हैं। तो तीनों अंगोपांगों को भी शुभ माना गया है, शुभ प्रकृति में लिया गया है। फिर जो संस्थान है, छह प्रकार के संस्थान होते हैं। तो छह संस्थानों में सिर्फ एक संस्थान जो वज्र ऋषभ नारायण संस्थान है, वज्र ऋषभ नाराज संस्थान जो है उसी को शुभ माना गया है। बाकी के पांचों संस्थानों को अशुभ माना गया है, पाप प्रकृति में माना गया है। पुण्य प्रकृति में सिर्फ वज्र ऋषभ नाराज संहनन संस्थान संस्थान नहीं सॉरी सहनन, वज्र ऋषभ नाराज संघयन होता है, तो वो संघयन शुभ है, बाकी सारे अशुभ है। और वैसे ही संस्थान में समचतुरस्र संस्थान जो है, संस्थान और सहनन में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। संस्थान यानी शरीर का आकार जो होता है, उस शरीर के आकार को संस्थान कहा जाता है। और संघयन यानी क्या है, संहनन या संघयन यानी हड्डियों की रचना, मजबूती, शरीर की जो मजबूती होती है वो संघयन कहा जाता है। तो संस्थान और संघयन दोनों छह छह होते हैं। उन दोनों में जो छह छह होते हैं उसमें जो पहले पहले वाले जो है समचतुरस्र संस्थान और वज्र ऋषभ नारद संघयन, ये दोनों शुभ है, बाकी दोनों के पांच पांच जो है वो अशुभ में गिने जाते हैं। फिर वर्ण आदि जो है, तो वर्ण में शुभ वर्ण, शुभ रस, शुभ गंध और शुभ स्पर्श, ये जो शुभ है वो पुण्य प्रकृति वाले हैं, और जो अशुभ है वो पाप प्रकृति वाले होते हैं।
फिर आती है प्रत्येक प्रकृतियां। प्रत्येक प्रकृतियां जो आती है उसमें सिर्फ उपघात प्रकृति को छोड़कर बाकी की सारी प्रकृतियां पुण्य प्रकृति में गिनी जाती है। तो कौन कौन सी आती है प्रत्येक प्रकृति में? उपघात को छोड़ने के बाद पराघात नाम, उच्छ्वास नाम, आतप नाम, उद्योत नाम, शुभ निर्माण नाम, शुभ निर्माण नाम, ये जो बाकी की जितनी प्रकृतियां हैं वो सारी पुण्य प्रकृतियों में गिनी जाती है। उपघात नाम जो है, उपघात का अर्थ क्या हुआ था, हमने किया था कि शरीर में जो एक्स्ट्रा आ जाती है, एक्स्ट्रा अंगुली आ जाती है, एक्स्ट्रा दांत आ जाता है, जो अतिरिक्त जो जिसकी जरूरत नहीं है पर वो आ जाता है, तो वो हमें तकलीफ देने का काम करता है। हर बात में उसकी अड़चन होती है, तकलीफ देते हैं, तो वो उपघात करते हैं। उपघात नाम कर्म का उदय होता है तब ऐसी अव्यवस्था हमारे शरीर में होती है। तो वो उपघात जो है, उपघात नाम कर्म जो है वो अशुभ है, उसको छोड़कर जितने भी है वो सारे शुभ माने गए हैं। फिर त्रस दशक जो है, त्रस दशक में पूरे त्रस दशक के जितने भी है, त्रस नाम है त्रस दशक में स्थिर नाम है आधे त्रस नाम, बादर नाम, पर्याप्ति नाम, प्रत्येक नाम, स्थिर नाम, शुभ नाम, शुभग नाम, सुस्वर नाम, आदेय, यशो कीर्ति नाम और तीर्थंकर नाम कर्म आदि सारे ये शुभ प्रकृतियों में माने गए हैं। मतलब त्रस दशक में जो 10-10 बातें आती है वो सारी शुभ मानी गई है। तो इस प्रकार 42 प्रकृतियां हमने देखी। वेदनीय कर्म की 1, आयुष्य कर्म की 3, 3 और 1 4, गोत्र कर्म की 1 5, फिर नाम कर्म में पिंड प्रकृतियों की 2 जाति, 2 गति, 1 जाति, 2 अनुपूर्वी, 1 विहाय गति, ये हो गई 6। फिर 5 शरीर, 3 अंगोपांग, 1 संस्थान, 1 संहनन, ये हो गई 10। 6 और 10 16। 16 फिर 4 वर्ण आदि, शुभ वर्ण, शुभ रस, शुभ गंध, शुभ स्पर्श, ये 4, 16 4 20। 20 में फिर प्रत्येक प्रकृति की 7, 7 20 और 7 27 हो गए। और फिर त्रस दशक की 10, 27 और 10 33, और ये 5 ऊपर के हमने गिनी थी जो पहले, वे 5। ऐसे 42 प्रकृतियां शुभ कर्म की होती है। पुण्य प्रकृति की 42 प्रकृतियां गिनी गई है। फिर आगे हमारा आती है पाप प्रकृतियां। पाप प्रकृतियों का तो अब हमें ध्यान में आ गया है बहुत सारी बातें। ज्ञानावर्णीय कर्म की 5 प्रकृतियां हैं। ज्ञानावर्णीय की 5 प्रकृतियां पाप कर्म में है। अब हमें लगेगा कि ज्ञानावर्णीय की क्यों पाप प्रकृतियां हैं? क्योंकि वे हमारे ज्ञान गुण पर आवरण लाती है, ज्ञान हमारा खुलने नहीं देती है। जो प्रकृति का उदय होता है, ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय होता है, तो हमारा ज्ञान खुलता नहीं है, हमारा ज्ञान अज्ञान रूप में परिवर्तित होता है, अज्ञान के रूप में बाहर आता है, ज्ञान के रूप में बाहर नहीं आता है, सम्यक ज्ञान के रूप में बाहर नहीं आने देता है, सम्यक बोध हमें नहीं होने देती है, इसलिए वो पाप प्रकृति कही गई है। फिर है दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय कर्म की 9 प्रकृतियां हैं। तो 9 9 में 9 की 9 प्रकृतियां पूरी अशुभ मानी गई है, पाप प्रकृतियों में मानी गई है। पर इसमें कैसा होता है, अब जैसे निद्रा 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 वगैरह है, तो निद्रा अगर हमें सुख पूर्वक निद्रा आती है, सुख पूर्वक उठ जाते हैं, सोए की तुरंत नींद आ जाती है, उठ थोड़ी सी आवाज है कि तुरंत उठ जाते हैं, ऐसी सुख पूर्वक निद्रा है, तो उसमें हमें आनंद आता है कि नींद अच्छी हो गई, नींद एकदम बराबर हो गई, तो हमें सुख मिलता है, ऐसा हमें लगता है। पर ये सुख मिलना, निद्रा आना, ये हमारा बेहोशी का काम है। आत्मा को नींद की जरूरत नहीं है, शरीर को नींद की जरूरत है। शरीर निद्रा में जाता है, शरीर को विश्रांति की आवश्यकता होती है, आत्मा को विश्रांति की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा कभी सोती नहीं है, आत्मा तो हमेशा स्व में, तो उसके गुण हमेशा पर्याय उसकी बदलती रहती है, उसका चैतन्यशीलता उसकी कंटिन्यू चालू रहती है, वो कभी विश्राम नहीं लेती है आत्मा। तो आत्मा को निद्रा की आवश्यकता नहीं है, निद्रा हमें बेहोशी में ले जाती है। निद्रा में जब हम जाते हैं तब बेहोश हो जाते हैं, तो इसलिए उसको पाप प्रकृति में गिना गया है।
तो ये दर्शना वर्ण्य की 9 जो प्रकृतियां है, 9 सभी प्रकृतियों को पाप प्रकृतियों में गिना है। वैसे ही अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां हैं। पांचों ही प्रकृतियां हमारी क्या है? अशुभ है, पाप प्रकृतियां कही गई है, क्योंकि हर बात में हमें विघ्न डालने का काम करती है, अंतराय देने का काम करती है, हर बात में बाधा उत्पन्न करती है। तो जो पुरुषार्थ भी करना है तो उसमें बाधा उत्पन्न करेगी, दान देना है उसमें बाधा उत्पन्न करेगी, कहीं लाभ होता है उसमें बाधा उत्पन्न होता है, भोग उपभोग हर बात में बाधा विघ्न उत्पन्न करते हैं। इसलिए अंतरा कर्म जो है वो भी क्या है? पाप प्रकृति कही गई है। और मोहनीय कर्म की 26 प्रकृतियां हैं। पहले मैंने कहा ना, सम्यक तो मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ये दो मोहनीय कर्म की प्रकृतियां कैसी है? वो न शुभ है न अशुभ है, क्योंकि उनका बंध नहीं होता है, वो सिर्फ हमारी उदय में आती है। सम्यक तो होने के बाद, सम्यक दर्शन होने के बाद वो दोनों प्रकृतियां उदय में आती है, तो इसलिए उनका सिर्फ अस्तित्व थोड़ी देर के लिए ही रहता है। वो कंटिन्यू बहुत ज्यादा मतलब बंध के हिसाब से उसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए उनको लिया ही नहीं है, न शुभ में लिया है न अशुभ में लिया है। तो ये 26 प्रकृतियां जो है, इन 26 प्रकृतियां भी हमारी पूरी अशुभ है, क्योंकि इसमें मुख्य क्या है? मोहनीय कर्म में मिथ्यात्व मोहनीय, फिर कषाय, 16 कषाय, 9 कषाय, ये सारा क्या है? पर में ले जाने वाले हैं, हमारी श्रद्धा को विपरीत दिशा देने वाले हैं, हमारे चारित्र में राग द्वेष उत्पन्न कराने वाले हैं, चारित्र में विकृति लाने वाले हैं और श्रद्धा को विपरीत दिशा में ले जाने वाले हैं। इसलिए मोहनीय कर्म क्या है? न हमें सच्ची श्रद्धा होने देता है, न हमें सच्चे चारित्र को पालन करने देता है, इसलिए वो भी क्या है? अशुभ प्रकृतियां हैं। फिर आयुष्य कर्म में एक नरक आयुष्य जो है वही अशुभ माना गया है। अशुभ नरक आयुष्य जो होता है वहां कहीं पर भी किसी भी प्रकार से शुभ काम नहीं होता है, वहां अशुभ ही अशुभ उदय में होता है, एकदम पाप प्रकृति का उदय रहता है, तभी हम नरक में जाते हैं। तो नरक गति ये पूर्णतः पाप प्रकृति कही गई है। फिर गोत्र कर्म में नीच गोत्र जो है, नीच गोत्र को पाप प्रकृति कही है, उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति है। और वेदनीय कर्म में असाता वेदनीय, असाता वेदनीय तो जब हमारे उदय में आती है असाता, तो हमें वेदना होती है, दुख होता है, तो वो दुख देने वाली है, इसलिए वो भी पाप प्रकृति कही गई है। तो ये सातों कर्मों के हो गई है। अब नाम कर्म की पाप प्रकृतियां देखते हैं। नाम कर्म में पिंड प्रकृतियां जो है उसमें 9 पिंड प्रकृतियां जो है वो पाप प्रकृतियां कही गई है। कौन सी 9 है? पहले गति 2 है, तिर्यंच गति और नरक गति, दोनों अशुभ है। फिर जाति में 4 जाति आती है। जाति यानी क्या? एकेंद्रिय, पेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, एक समान शरीर वाले समूह को जाति कहते हैं। जिसमें सिर्फ एक इंद्रिया ही होती है वे सारे एकेंद्रिय कहते हैं, 2 इंद्रियों वालों को बेंद्रिय कहते हैं। फिर कितने भी प्रकार के जीव रहे पर उनके शरीर 2 ही है, इंद्रिया उनके पास 2 ही है, 3 इंद्रिय वालों की तेंद्रिय जाति। तो इस प्रकार जाति में 4 जातियां जो है, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, चारों जातियों को अशुभ गति में माना गया, पाप प्रकृति में माना गया है। फिर अनुपूर्वी, 2 अनुपूर्वी, तिर्यंच अनुपूर्वी और नरकानुपूर्वी, दोनों अनुपूर्वी को अशुभ माना गया है, पाप प्रकृति में गिना गया है। और विहायो गति में अशुभ विहायो गति जो है वो भी पाप प्रकृति है। शरीर संबंधी शरीर तो हमने देखे, पांचों शरीर शुभ है, अंगोपांग भी शुभ है, सिर्फ संस्थान और संहनन जो है, 5 संस्थान और 5 संहनन, ये 10 भी अशुभ ही माने गए हैं, पाप प्रकृतियां ही मानी गई है। फिर वर्णादि जो है अशुभ वर्ण, अशुभ गंध, अशुभ रस और अशुभ स्पर्श, इन चारों को भी पाप प्रकृति में गिना गया है। प्रत्येक प्रकृति में सिर्फ उपघात प्रकृति जो है उसको पाप प्रकृति कही गई है। और स्थावर दशक जो है, स्थावर दशक में स्थावर नाम कर्म है, सूक्ष्म नाम कर्म है, ये सारे जितने भी स्थावर के जितने भी भेद बताए गए हैं हमने सारे देखे हुए हैं। अस्थिर नाम कर्म है, अपर्याप्ति नाम कर्म, साधारण नाम कर्म, दुर्भग नाम कर्म, दुस्वर नाम कर्म, अनादेय नाम कर्म, अयश कीर्ति नाम कर्म,
ये सारे जो 10 स्थावर के भेद हैं वो सारे 10 से 10 अशुभ माने गए हैं। तो इस प्रकार 82 प्रकृतियां हैं। ज्ञानावर्ण की 5, अंतराय की 5, 2 10 हो गई। दर्शनावर्ण की 9, 19 प्रकृतियां। मोहनीय कर्म की 26 हुई है। 19 और 26 कितने हो गए? 26, 30, 19, हाँ 29, 55, 55 हो गए। 55 हो गए उसमें। फिर वेद गोत्र कर्म की एक 56 और वेदनीय कर्म की एक 57। ये 57 हो गई। पिंड प्रकृति की 9, 57 और 9 65। फिर 10 शरीर संबंधी, 5 संहनन 5 संस्थान, 56 क्या 65 और 10 75। फिर वर्णादि 4, 75, 76, 77, 78, 79। फिर प्रत्येक प्रकृति की एक 80। और स्थावर दशक कहा गया है। स्थावर दशक में स्थावर और सूक्ष्म आदि 10। इसके ज्यादा होगी। 10 और 9, 19, 20। 55 नहीं 45 हाँ, हुए। ये अ, ज्ञानावर्णीय अंतराय 10, दर्शनावर्णीय 19 और मोहनीय के 26। 26 19 और 45 होती है। 45 45 होती है। होती है, बराबर है। और पेज में 55 कर दिया हमने। 45 होती है। फिर ये बराबर 82 प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां 82 होती है। तो इस प्रकार पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां, इन दोनों प्रकृतियों को हमने देखा है। तो ये विषय थोड़ा सा, मतलब प्रकृतियों को हमने अच्छी तरह से देखा है, इसलिए थोड़ा सा लगता है कि कितना बार बार वही विषय आ रहा है। पर सूत्र वही दिया है, इसलिए उसको थोड़ा सा देखना जरूरी था। तो ये सभी प्रकृतियों को देखने के बाद हमें ये बात ध्यान में लेना है कि चाहे पुण्य का उदय है चाहे पाप का उदय है, हमारे परिणाम कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। जब कर्म बंध करते हैं तो कर्म बंध के समय एक जैसे परिणाम नहीं होते हैं। और एक जैसे परिणाम नहीं होते, तो इसलिए शुभ कर्म ही बांधेंगे या अशुभ ही बांधेंगे ऐसा कुछ नहीं है। कभी शुभ कभी अशुभ, कभी शुभ कभी अशुभ, इस प्रकार से हमारे होते जाते हैं। तो उसमें कभी कभी शुभ कर्म का उदय होता है, उसी में अशुभ आ जाता है उदय में। शुभ कर्म के साथ साथ अशुभ कर्म का उदय आता है। जैसे मनुष्य आयु शुभ कर्म है, पर मनुष्य के भव में जन्म लिया है, मनुष्य गति प्राप्त कर ली है, मनुष्य का आयुष्य प्राप्त कर लिया है, पर जन्म से ही इतनी बीमारियां शुरू हो गई है, या माता का वियोग हो गया, पिता का वियोग हो गया, या ऐसे हर बात में खाने पीने के खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है, एकदम गरीबी में जन्म लिया है। मतलब शुभ आयु का बंध है, और उसमें भी हमारे अशुभ कर्म का उदय चालू हो जाता है। तो हर एक प्रकृति शुभ कही मतलब शुभ ही रहेगी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी शुभ प्रकृतियां भी अशुभ का काम करती है, और अशुभ प्रकृतियां भी शुभ प्रकृति का काम करती है। तो ये शुभ या अशुभ हमारी मान्यता के ऊपर है। जो भी कर्म हमारे उदय में आते हैं, जैसे जैसे वातावरण सामने आता है, तो उसमें शुभ मानना या अशुभ मानना ये हमारे हाथ में होता है। तो हम उसको हर प्रसंग को शुभ शुभ मानकर अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो उसके कारण नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। भले कैसा भी वातावरण निर्माण हो, कि हमें किसी भी प्रकार का शरीर मिले, कितनी भी वेदना शरीर में हो, या शरीर का रंग रूप हमारे मन जैसा नहीं है, कोई कैसा भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, पर फिर भी हम उसको जो मिला है उसको अगर शुभ मान लेते हैं, तो उसके कारण से हमें अशुभ कर्मों का बंध हमारा नहीं होता है, नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बहुत पॉजिटिव होते हैं, दिखने में इतने काले कलूटे होते हैं, कहीं हाइट बॉडी कुछ भी उनका पता नहीं होता है, पर फिर भी अपने आप इतने खुश रहते हैं, अपने शरीर पर इतना प्यार करते हैं, कभी अपने को इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता है उनमें। एकदम अच्छे रहते हैं, एकदम बिंदास रहते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, इतने सुंदर रहते हैं दिखने में, अच्छे हाइट बॉडी कलर सब कुछ अच्छा है,
पर फिर भी हमेशा उदास ही रहते हैं। उनको उस सुंदरता का कुछ लेना नहीं, बाकी की बातों जो निगेटिव उनकी बातें चलती है, निगेटिविटी में वो चले जाते हैं। तो शुभ बातों में भी वो निगेटिव ही खोजते रहते हैं, और बहुत लोग निगेटिव में भी पॉजिटिव ही खोजते रहते हैं। तो ऐसे हर एक की वृत्ति अलग अलग प्रकार की होती है। तो हमें ध्यान में लेना है कि हमें पॉजिटिव बातों की ओर ही ध्यान देना है। जो जितना पॉजिटिव है उतना ही हमें ग्रहण करते जाना है। तो उसके कारण से क्या होगा, हमारी मानसिकता एकदम स्थिर होगी, शांत होगी, मानसिकता प्रसन्न रहेगी, मन से हम प्रसन्न रहेंगे। मन प्रसन्न रहा तो आनंद में रहेंगे, तो उसके कारण से अशुभ कर्मों का बंध हमारा नहीं होगा। सबके साथ हम प्रसन्नता से पेश आएंगे, तो उसके कारण से हमारा व्यवहार भी एकदम अच्छा रहेगा, और कर्म बंध हमारे कम होते जाएंगे। तो इस प्रकार इन पुण्य और पाप प्रकृतियों को देखने के बाद हमें ये निर्णय लेना है कि हमारे जीवन में जो भी हमारे साथ घटित होता है, पुण्य का उदय है या पाप का उदय है, उसको हमें स्वीकार करना है, और उसमें हमें अशांत नहीं होना है। तो इस प्रकार ये आज का हमारा 8वां जो अध्ययन है, बंध अधिकार बंध तत्व, वो संपूर्ण हो गया है। अब अगले क्लास में हम 9वां अध्ययन लेने वाले हैं। अगले सोमवार से हम 9वां अध्ययन शुरू करेंगे। अब 9वें अध्ययन में क्या है, संवर तत्व है और निर्जरा तत्व है। 2 तत्वों की बातें उसमें कही गई है। अब जो संवर तत्व है, तो संवर किन किन बातों से होता है, निर्जरा कौन कौन सी बातों से होती है। तो संवर तत्व बताते हुए उन्होंने कहा है, उसमें 5 समिति, 3 गुप्ति, 10 उत्तम धर्म, 12 वैराग्य भावनाएं, 22 परिशह जय आदि सभी संवर के साधन बताए हैं। तो इनका पूरा वर्णन आने वाला है, उनके उपाय क्या है, उनके भेद कैसे है, उसका पूरा विवेचन उसमें आने वाला है। 9वां अध्ययन थोड़ा सा हमारा बड़ा है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, उसका विश्लेषण थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। और फिर संवर के ये साधन बताए, उसके बाद निर्जरा के साधन। निर्जरा में 12 प्रकार के तप है, 4 प्रकार के ध्यान है। सबसे ज्यादा निर्जरा ध्यान में होती है, ध्यान में सबसे ज्यादा निर्जरा होती है, और ध्यान का एकदम विस्तार पूर्वक वर्णन इसमें किया गया है। बहुत सूक्ष्मता से विषय लिया गया है 9वें अध्ययन में। और निर्जरा क्योंकि ध्यान ही निर्जरा का प्रभावी, अत्यधिक प्रभावी तत्व है। ध्यान के कारण ही निर्जरा होती है। हमारा ध्यान 1 मिनट के लिए भी पूर्णतः हम मन वचन काया की स्थिरता में बैठे हैं, और 1 मिनट भी हमारा पूरा ध्यान व्यवस्थित लग जाता है, तो कितने कर्मों की निर्जरा हो जाती है, फटाफट कर्म निर्जरा हो जाती है। क्योंकि ध्यान में बैठते हैं तो वो संवर हो जाता है। ध्यान में बैठना संवर होता है, पर संवर होने के बाद जो हमारे अंदर में रहे हुए कर्म है, क्योंकि नए कर्म नहीं आते, आश्रव रुक जाता है। आश्रव जब रुक जाता है तो फिर निर्जरा भराभर फटाफट होने लगती है। जैसे हमारे घर में बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया है, धूल के दरवाजे खिड़कियां खुली है, बहुत धूल आ रही है, हवा आ रही है, हवा के साथ धूल आती जाती है। तो हमें अगर सफाई करनी तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। दरवाजे खिड़कियां बंद करी तो हवा आती हुई रुक जाती है, हवा के साथ धूल कचरा जो भी आता है वो सारा रुक जाता है, और फिर अंदर में रहा हुआ कचरा है उसको फटाफट झाड़ के बाहर निकाल देते हैं। तो ये निर्जरा का काम जो होता है, संवर होने के बाद निर्जरा फटाफट हो जाती है। तो ध्यान में हमें संवर करना है, संवर से हमारी ध्यान, संवर साधना ध्यान के द्वारा होती है, और फिर निर्जरा अपने आप होने लगती है कर्मों की। तो 12 प्रकार के तप और 4 प्रकार के ध्यान, ये दोनों निर्जरा के बहुत मजबूत महत्वपूर्ण साधन बताए गए हैं। इस प्रकार ये 9वां अध्ययन जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अध्ययन है, और उसमें बहुत बातें सीखने जैसी है। जैसे अवसर आएगा वैसा हम देखने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथे नंदन। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। वैसा देखा तो आज सारा नाम प्रकृति के ऊपर ही है कि शुभ प्रकृति कौन सी है और अशुभ कौन सी है, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति। पुण्य अभी आचार्य उमा साथी जी के अनुसार
कुछ पुण्य प्रकृतियां उन्होंने बताई है कि जैसे साता वेदनिया, सम्यक मोहनिया, हास्य, रति, पुरुष वे, शुभ नाम, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ शुभ गोत्र, ये सारी प्रकृतियां क्या है पुण्य प्रकृति में उन्होंने बताई है। अभी और पुरुष वे, तो ये सारी पुण्य प्रकृतियां क्यों बताई है कि जिसके कारण से हमें अच्छा लगता है, सारा वातावरण शुभ बना रहता है, प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता जहाँ होती है, क्योंकि हमने कल देखा था कि सातों कर्म, आठों कर्म में वेदनीय कर्म ही क्या करता है, हमें सुखी और दुखी बनाता है। तो जैसे हमारे मन से, मन के अनुकूल बातें होती है, तो हमें क्या होती है, प्रसन्नता होती है, सुख लगता है, आनंद लगता है। इस कारण से, उस दृष्टि से उन्होंने क्या बताया है, ये सारी पुण्य प्रकृतियां हैं। लेकिन अगर हमने देखा है कि नाम प्रकृति का जो हमने देखा, जैसे 93 ये देखी थी हमने पुण्य प्रकृतियां, तो यहाँ पर 42 पाप प्रकृति बताई है और 82 पुण्य प्रकृति बताई है। अभी पुण्य रूप में प्रसिद्ध 42 कौन सी बताई है उन्होंने, कि साता वेदनिया, मनुष्य आयु, फिर देव आयु, तिर्यंच आयु, 3 आयु इसमें लिया है। क्योंकि तिर्यंच क्यों लिया है, क्योंकि उच्च जाति के जानवर हम देखे, पशु पक्षी जो देख रहे हैं कि हाथी, शेर वगैरह कैसे है, उच्च जाति के होने के कारण से उनको पुण्य प्रकृति में लिया है। तो 3 यानी वेदनीय कर्म में साता वेदनीय, आयुष्य कर्म में मनुष्य और नरक और नहीं, मनुष्य, देव और तिर्यंच। फिर गति में बताया मनुष्य गति और देव गति, ये और 2 गतियां क्या है पुण्य प्रकृति में ली है। जाति में पंचेंद्रिय जाति, यानी जो सिर्फ जब ये है शनि पंचेंद्रिय जो बताइए वो शुभ में लिए, पुण्य प्रकृति में लिए, बाकी की सारी अशुभ में लिए। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय सारे अशुभ में, लेकिन पुण्य प्रकृति में शनि पंचेंद्रिय लिया है। फिर औदारिक, ये 5 जो शरीर है, औदारिक, वैक्र, आहारक, तेजस, कार्म, सारी पुण्य प्रकृति में ही है। उसके आगे जो अंगोपांग बताए, औदारिक 3 अंगोपांग है, औदारिक, वैक्र, आहारक, तो सारे किसमें आते हैं, पुण्य में आते हैं। फिर संस्थान के 6 संस्थान जो होते हैं, संघयन के समझ चतुस्र संघयन किसमें भी है, पुण्य प्रकृति में। और वज्र ऋषभ नारायण समझ चतुस्र संस्थान है, और वज्र ऋषभ नारायण संघयन में, तो ये दोनों पुण्य प्रकृति में है। बाकी के जो पाप प्रकृति में आएंगे, 5 जो है वो भी हम देख रहे हैं अभी। फिर प्रशस्त, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये सारे क्या है पुण्य प्रकृति में है। फिर मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी। अनुपूर्वी का अर्थ अभी सभी को अच्छी तरह से ध्यान है कि अनुपूर्वी कर्म क्या करता है, कि जिस समय मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जिस गति का हमारा बंध होता है, उस गति में पहुंचाने का काम कौन करता है, उसी समय अनुपूर्वी कर्म का उदय आता है और बराबर अपने स्थान पर वो पहुंचा देता है। तो इसलिए 2 पुण्य है, पुण्य प्रकृति में लिया है, मनुष्य का और देवगति का। एक अनुपूर्वीय भी क्या बताई, 2 पुण्य प्रकृति में बताई है। फिर अगुरु लघु, पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योग, प्रशस्त विहाय गति, यानी चलने की, गजगामिनी, जो एकदम शांत, देखने से पता लगता है कि इनका व्यक्तित्व कैसा है। ऐसे जो प्रशस्त व्यक्तिमत्व वाले और उनकी चाल वैसी होती है, तो प्रशस्त विहाय गति बताई है। फिर त्रस, बादर, पर्यटन, त्रस दशक जो है वो सारे किसमें लिए है, पुण्य प्रकृति में लिए हैं। और उसके आगे स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश, कीर्ति, निर्माण नाम, तीर्थंकर गोत्र, उच्च गोत्र आदि सारी 42 पुण्य प्रकृतियां हैं। और पाप प्रकृतियां तो सबको अच्छी तरह से याद हो गई, क्योंकि ज्ञानावर्णीय की 5, दर्शनावर्णीय की 9, वेदनीय कर्म की असाता, फिर मिथ्या अभी मोहनीय कर्म की 26 बताइए। अभी जो हमारे यहाँ अभ्यास वर्ग चल रहा है, तो 2 कौन सी ऐसी प्रकृति, 28 प्रकृति है मोहनीय कर्म की, फिर 26 ही क्यों बताइए। तो 2 प्रकृति जो है, सम्यक मोहनीय
और मिश्र मोहनीय। इससे कर्म का बंधन ही होता है, सिर्फ उनका अस्तित्व होता है, अस्तित्व चला जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण कितनी है? 26 प्रकृतियां मोहनीय कर्म की। फिर जो आयु बताई, तो आयु में नरक आयु और तिर्यंच आयु, इनके दृष्टि से दो पाप प्रकृति में इन्होंने लिया हुआ है। फिर गति में ये हो गई नरक गति और तिर्यंच गति। फिर इंद्रिय में एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय। फिर प्रथम सहनन को छोड़कर जितने भी 5 है कि वो सारे अर्ध वज्र, ऋषभ, नाराज, संयनन, नाराज, अर्ध नाराज, श्री किलिका और सेवार्थ, ये सारे क्या है? अशुभ पाप प्रकृति में आते हैं। उसी प्रकार अभी संस्थान आणि सहनन, संगयन यानी शरीर की मजबूती और संस्थान यानी आकार। तो पहला जो है सम चतुरस्र संस्थान, वो क्या शुभ प्रकृति में आया है। बाकी के जो 5 है वो सारे कैसे हैं? अशुभ। इसमें कौन से 5? निगृहत, परिमंडल, सादी, कुब्ज, वामन और हुंड। ये जो 5 आकार है, संस्थान है, ये सारे कैसे आते हैं? अशुभ इसमें आते हैं, यानी पाप प्रकृति में आते हैं। फिर अप्रशस्त वर्ण, गंध, अप्रशस्त वर्ण, अप्रशस्त गंध, अप्रशस्त रस, अप्रशस्त स्पर्श। फिर उसके आगे नरका अनुपूर्वी में 2 पाप प्रकृति में, नरकानुपूर्वी और तिर्यंच अनुपूर्वी। उसके आगे उपघात, उपघात जो बताया है कि हमें हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा कुछ कुछ बातें हैं वो सारी कैसे है? उपघात में। किसका दांत पर दांत रहते हैं, किसी को 6 उंगलियां रहती है, किसी को जीवा में कुछ ये रहता है। तो ऐसी जो एक्स्ट्रा बातें हमारे शरीर में आई हुई है, तो भी क्या बताया है उन्होंने? पाप प्रकृति में लिया हुआ है। फिर अविहायोग्य गति यानी चलना, जो चलने पर सारी व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। कोई एकदम धप धप चलते हैं तो देखते ही लगते हैं कि कैसी है। तो ऐसी अविहायोग गति वो भी किस में आ गई है? पाप प्रकृति में आई है। फिर स्थावर, सारे त्रस्त पुण्य प्रकृति में आए, सारे स्थावर पाप प्रकृति में आए हैं। फिर अभी जो बताया अस्थिर, जो स्थिर है वो पुण्य प्रकृति में। हमारे शरीर में जो कुछ अस्थिर है वो सारा क्या है? पाप प्रकृति के कारण। अस्थिर, अशुभ, दुर्बल, दुस्वर, अनादेय, अयश कीर्ति, ये सारे किस में आते हैं? पाप प्रकृति में। इसी प्रकार 42 ये है पुण्य प्रकृतियां और 82 यानी उससे दुगुना ही समझ लो सारी पाप प्रकृतियां है। पुण्य कम है और पाप हमारे द्वारा ज्यादा होता है। लेकिन जिस समय हमें ये सारी बातों की जानकारी होती है, हमारे सबने अभी ऐसा ही बताया है कि जैसा हमें प्राप्त हुआ है उसमें अगर हम प्रसन्नता से पेश आते हैं स्वयं को, क्योंकि ये सारा हमारे कर्मों के द्वारा सारा कुछ मिला हुआ है, उसको अगर हमने समभाव से स्वीकार कर लिया है और हर क्षण में प्रसन्न रहने का अगर हम प्रयास करते हैं तो सारी अशुभ बातें भी है शुभ बन जाती है। तो हमेशा हम कैसा भी प्रसंग आएगा तो अशुभ न मानते हुए शुभ मानकर प्रसन्नता से और आनंद से पेश आएंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। अर्चना नहीं? धन्यवाद मासी जी। किसी के प्रश्न? So if anybody thinks washing a fully stitched pad like this may not be comfortable for me, शिल्पा जी कोठारे। विमला जी बाफना। मथिन वंदवी हमारे साथ। हाँ जी। हमारे साथ जब हमने कर्म प्रकृति पढ़ी थी ना, तो 10 त्रस दशक और 10 स्थावर दशक का हमने पढ़ा था।
तो हाँ। वही है सेम ना, तस दस रकत स्थावर ऑपोजिट है हाँ, दोनों। त्रस दशक जो है वो शुभ है और स्थावर हाँ, दशक अशुभ है। तो उसमें हमारा सा गति त्रश का स्थावर का कैसे होगा? गति त्रस्त नहीं, वो क्या है स्थावर में गति त्रस्त है वो भी अशुभ ही है क्योंकि वो स्थावर में होता है। गति त्रस्त का अर्थ क्या होता है, जो हम्म, स्थावर, स्थावर का मतलब क्या होता है कि जो अपने मन से हलन चलन नहीं कर सकते हैं, अपने सुख दुख के लिए अपने हिसाब से हलन चलन नहीं कर सकते, उनको स्थावर कहते हैं। पर हम देखते हैं कि हवा जो है वो स्थावर में गिनी जाती है, वायु का, हाँ, और वो तो कंटिन्यू हलन चलन करती, कंटिन्यू उसकी गति चल रही है। तो वो त्रस्त है, पर गति त्रस्त सिर्फ गति के नाम से त्रस्त है वो, पर वास्तव में वो स्थावर नाम कर्म है क्योंकि अपने मन से नहीं जाती है। हाँ, हाँ, हवा हाँ, कि ये जगह मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी वहां जाऊंगी, ऐसा वो नहीं सोचती है। वो तो उसका अच्छा, स्वभाव है कि स्वाभाविक वो प्रवास करती है, बहती रहती है। तो हाँ, वो त्रस्त कहलाती है। हाँ, जैसे अग्नि जो है वो ऊपर की अच्छा, ओर चलती है, ऊपर की ओर चलती है अग्नि। जब भी हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो ऊपर हम्म, ज्वाला करती है, तो वो भी उसकी गति त्रस्त है, सिर्फ ऊपर जाती है वो, उसके मन से वो नीचे इधर उधर नहीं जाएगी। उसका अच्छा, स्वाभाविक स्वभाव होता है, इसलिए तो वो स्थावर में ही गिना जाता है, इसलिए उसको हम्म, अशुभ नाम हम्म, कर्म में ही गिना जाता अच्छा, तो बादर नाम कर्म में शुभ नाम कर्म दोनों ना मरसा। है। हाँ, हाँ, फिर उसके बाद में एक सेकंड मरसा, उसके बाद में पर्याप्त नाम कर्म में अगर 6 पर्याप्ति नहीं मिले तो अशुभ है, और पर्याप्ति मिले तो शुभ है। और प्रत्येक हाँ, नामकरण में साधारण प्रत्येक मिले तो क्या मरसा? हाँ, प्रत्येक नाम कर्म में एक शरीर में एक जीव मतलब होता है। हाँ, हाँ, एक हाँ, शरीराश्रित एक जीव वो प्रत्येक नाम कर्म है। और हाँ, साधारण मतलब एक शरीराश्रित अनंत जीव जो रहते हैं वो अनंत जीव। साधारण, जैसे तो कंदमूल हम कहते हैं साधारण हाँ, में तो वो आते हैं, अशुभ हो गया, वो अशुभ होता है। और प्रत्येक शुभ हुआ मरसा। हाँ, 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 और स्थिर नामकरण में हम तब लिखे थे मरसा कि दांत, हड्डियां, ग्रीवा, ये हाँ, सब शुभ हो गया मरसा, स्थिर है करके। हाँ, हाँ, और स्थिर है ना, वो शुभ है। अच्छा, अस्थिर अशुभ हो गया मरसा, हाँ, आंखों की पलकों का वगैरह का क्या? अच्छा, नहीं शुभ वैसे अशुभ। नहीं है, वैसे हाँ, नहीं है। अस्थिर नाम कर्म में क्या है, वो पार्किंसन वगैरह होता है, जो हम्म, ऐसे अस्थिरता जिसमें आती है, ऐसे पलके वगैरह जो घूमते होती है, तो वो अशुभ नहीं गिना जाता है। अच्छा, अस्थिर नाम कर्म दूसरी दूसरी बातों में आता है, जिनका शरीर एकदम थर 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 ही करता रहता है, जो स्थिर नहीं रह पाते हैं, ऐसे जो हाँ, होते हैं वो अस्थिर नाम कर्म है। अच्छा, और अच्छा, सौभाग्य नाम कर्म सौभाग्य नाम कर्म का हो गया, और सुस्वर हाँ, दूसरा वो भी अच्छा मत। हाँ जिनका मरसा बा, हाँ, हाँ हाँ जी, मरसा फिर उनका हाँ, मजा सुनता है। यहाँ पर हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुखशाता में विमल जी महाराज। बापू। हाँ जी, शिल्पा कोठारी, हाँ। हाँ जी, सुखशाता में महाराज। हाँ जी, टाटा में। हाँ जी। आप एक क्षेत्रावगाढ़, ये थोड़ा हाँ, जरा समझाएंगे, थोड़ा नहीं समझ रहा है उसमें। एक क्षेत्र अवगाह मतलब एक ही क्षेत्र में रहना, दो दो तत्व एक साथ रहते हैं। जैसे शरीर है हमारा, शरीर के जितने क्षेत्र में शरीर है उतने ही क्षेत्र में हमारी आत्मा भी रहती है, तो दोनों का क्षेत्र एक ही हो गया ना। तो एक क्षेत्र में अवगाह मतलब रहना, अवगाह मतलब उतने जगह को उन्होंने घेर लेना, उतने आकार में रहना, उसको कहते हाँ, हैं तो अवगाह। तो यहाँ दो, कर्म जो है, कर्म हम एक क्षेत्रावगाढ़ जो प्रश्न, जो 8 प्रश्न थे उसमें एक प्रश्न था, तो हाँ, कर्म जो तो आते हाँ, हैं। हम्म। तो जैसे शरीर आत्मा हमारी पूर्ण एक शरीर में एक क्षेत्रावगाह होती है ना, मतलब शरीर में जितने जितने स्थान पर आत्मा है उतने स्थान पर कर्म भी रहते हैं। कर्म और आत्मा साथ साथ में ही रहते हैं क्योंकि तो आत्मा, कर्म, कर्म शरीर के अंदर है, कार्बन कार्बन वर्गना है तो बाहर है ना, शरीर के बाहर है। कार्बन वर्गना बाहर है, पर जो हमारे शरीर के अंदर में जो कार्बन वर्गनाएं है वो आत्मा के ऊपर जो आ जाती है, वो कार्बन वर्गनाएं शरीर के अंदर ही रहेगी, बाहर कैसे रहेगी। आत्मा के अच्छा, बाहर है पर शरीर के अंदर ही है ना, शरीर हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा के हर प्रदेश पर कार्बन वर्गना रहती है। तो वो हमारा, हम जब सूक्ष्म है, कार्बन वर्गनाएं खींचते हैं सूक्ष्म तो वो होती है कहाँ ना, से खींचते हैं हम? सूक्ष्म होने के कारण से हमें ध्यान में नहीं आता है। जैसे हम एक रूम है, रूम में लाइट भी लगा लेते हैं,
और वहां कोई सुगंधित द्रव्य भी रखते हैं तो सुगंध भी आती है, सभी प्रकार के प्रकाश भी आता है, सब प्रकार उसमें होते हैं। हवा है, प्रकाश है, लाइट है, सुगंध है, वर्ण गंधर्व स्पर्श, सब कुछ एक स्थान पर रहता है, पर वो एक दूसरे को उनकी अड़चन नहीं होती है, सब एक साथ बराबर रहते हैं। वो एक क्षेत्रावगाह हो गए। तो वैसे हमें अलग अलग दिखते नहीं है पर रहते एक स्थान पर है। आया क्या ध्यान में? रहते एक स्थान में है। वैसे आत्मा और कर्म एक साथ ही रहते हैं। अच्छा, और हम जो कार्बन वर्गणाएं खींचते हैं, अब आत्मा जो कार्बन वर्गणाएं खींचते तो वहां वो कहाँ की खींचते हैं? हमारे आसपास की ही खींचते हैं या हमारे से दूर की भी खींचते हैं? दूर के नहीं, हमने कहा ना सर्वत, मतलब उसमें आया था ना शब्द, कौन सा आया था? स्वस्थ शरीर में जो मतलब स्वस्थ स्थान में जो रहती है, एक क्षेत्र में रहने वाली ही कार्बन वर्गना को खींचते हैं। हमारे शरीर में भी कार्बन वर्गना का प्रवाह चालू रहता है, आती जाती रहती है, क्योंकि वो सूक्ष्म है तो सूक्ष्म हर स्थान पर जाती रहती है। तो शरीर के अंदर भी कार्बन वर्गना रहती है, उन्हीं में से कार्बन वर्गनाओं को खींच लेते हैं, उन्हीं को ग्रहण करके उसको बंधन कर लेते हैं। ओके ओके, धन्यवाद मैडम। साता में हाँ, आप। हाँ जी सर। धन्यवाद शिल्पा जी। हो गया सबका? हाँ। कल के पंचकांड किसी को लेना है, हाथ जोड़ ले। ओम शांती 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 उग्रसुरे नवकारशी पोर्शी देड़ पोर्शी आपापरा धारणा प्रमाणे उपयुक्त पंचकांड अश्नम पाणम थाइमम साइमम अनर्थना भोजनम सहसागारणम सव समाधिवत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का व्यासना अगर किसी का है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांती 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 उग्रसुरे व्यासनारा दोटक दिवसना तिने रत्न चविहरा पंचकांड अनर्थना भोजनम सहसागारणम सव समाधिवत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चट्टारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चट्टारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चट्टारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। आज के आनंद की जय। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। किसी का एकासना पर चढ़ना है महाराज साहब जी। अच्छा। ओम शांति 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 उगसुरे एकास्नारा एकटा कुपान दिवसना तिने रातना चौबिहारा पचकान अनर्थना भोजनम सहसागरणम सव समाहिवत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। एकासना करने वालों को धन्यवाद। चलेगा। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। अर्चना मॅम, हाँ। शुक्रवार आणि शनिवारी गेस्ट लेक्चर आहे, त्याचे एक फक्त सांगायचं. कोणाचं आहे ते सांगा. वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से हमने गेस्ट लेक्चर रखा है, तो उसमें जैन धर्म की संशोधन पद्धति के ऊपर हमारे गेस्ट लेक्चर होगा। उसमें बाला साहेब भगरे, जो 2 तारीख शुक्रवार को 2 से दोपहर 2 से 4 उनका रहेगा, बाला साहेब भगरे करके। और सैटरडे को धर्मचंद जी जैन, इनका गेस्ट लेक्चर होने वाला है, तो इसकी डिटेलिंग आपको ग्रुप पे आ जाएंगे, तो सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी उपस्थित रहे, यह विनंती। रिसर्च के लिए बहुत ही जानकारी आपको मिल पाएगी। पीएचडी की भी इसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी और रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या रहती है इस विषय की आपको पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी। तो ये गेस्ट लेक्चर जिनको भी इंटरेस्ट है प्लीज प्लीज अटेंड कीजिए। दोपहर को 2 से 4 रहेगा ना सर? फ्राइडे सैटरडे दोपहर को 2 से 4
तो वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी जन नए नए हम जो प्रोग्राम लाते हैं उसमें आप जुड़ने का सहयोग कीजिए, और जिनको भी इंटरेस्ट है उनको आप सजेस्ट कीजिए कि ये लिंक पे आप जरूर जरूर अटेंड करें। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी हम 15 सेशन में देने वाले हैं, एवरी फ्राइडे सैटरडे। तो जिनको भी जुड़ना है जरूर जरूर जुड़िए। अब हम मिलेंगे सोमवार रात 8:30 बजे परम पूज्य संयम प्रीति जी के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।